हेलो एनआईएस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है भाई आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, एनआईएस की हिंदी की क्लासेस प्रारंभ हुई हैं, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी हैं और जिन्होंने हिंदी का जो सब्जेक्ट है यानी हिंदी चुना है, वो यहाँ पर आकर के डेफिनेटली अपने क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। एक बार वीडियो देखोगे डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है भैया। तो चलिए इसी टाइप से क्या है भैया, हम आपको एक वेबसाइट बता देते हैं, वो ये चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगी, studynis.org, ठीक है। तो आप सर्च कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको ये मिल जाएंगे और मैं इसको लिंक भी डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो बहादुर एनआईएस क्लास 10th है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास हो जाता है इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो कोई भी सिंपल सी बात थ्योरी से समझ लो आप, बहादुर कौन था और बहादुर आया कहाँ से था, क्या रीज़न था वो आया था, ठीक है। और यहाँ पर उसको कितनी प्रताड़ना मिली, यानी कौन कौन उसको परेशान करता था। देखो सिंपल सी बात है, बहादुर एक नेपाल का बच्चा था, ठीक है। नेपाल से आया था और नेपाल से इसलिए आया था क्योंकि वो यहाँ पर उसने अपनी माँ की एक भैंस पाल रखी थी माँ ने, ठीक है, नेपाल में। तो उसने उसको मार दिया, तो भाई डर के मारे वो भारत आ गया, ठीक है। और भारत किसके पास आ गया, अब जो ये राइटर है, ठीक है। तो राइटर के पास आ गया। राइटर के पास आने के बाद क्या है, रीज़न क्या होता है, हमारे मध्यम परिवारों में हम लोग सोचते हैं कि यार हम गरीबी होते हुए भी हम अमीरी का नाटक करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ आकर रहने के बाद क्या है, उसको परेशान करना शुरू कर दिया बच्चों ने, उनके घर वालों ने, ठीक है। कुछ समय बाद उसको चोर कहने लगे, ठीक है। और आपको पता है बच्चों, जो नेपाल के बच्चे होते हैं या नेपाल के जितने भी युवक और युवतियाँ होती हैं, उनका ना चेहरा चपटा होता है, नाक छोटी सी होती है, आंख अंदर छोटे छोटे आंखें होती हैं। तो यही उसका क्या स्वरूप था। अब देखो ध्यान से समझना, पूरी वीडियो देख लेना, आपको खुद यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बच्चों एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है, तो क्या बोला कि बहादुर कहाँ का निवासी था, तो उत्तर रहेगा बहादुर नेपाल का निवासी था। हमारा पड़ोसी देश नेपाल का निवासी कौन था, बहादुर था। तो प्रश्न पूछेगा बहादुर कहाँ का निवासी था, तो बहादुर निवासी था नेपाल का। अच्छा, निवासी किसको बोलते हैं, निवासी जहाँ जन्म लिया हो, ठीक है, या वहाँ पर चला गया। देखो जैसे कि मैं सपोज क्या है, मैं अमेरिका में चला गया तो मैं वहाँ का निवासी हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो, बहादुर नेपाल का निवासी था। और बहादुर दिखने में कैसा था, अब देखो भैया ध्यान से समझना, नेपाल में जितने भी लोग हैं, कोई भी हो, वो उनका क्या है, वहाँ के एटमॉस्फेयर ने उनको क्या है, चपटा और गोल मुंह का कर दिया है, ठीक है। तो बहादुर नेपाल का निवासी था। और बहादुर का चेहरा कैसा था, दिखने में कैसा था, तो बहादुर का चेहरा चौड़ा, आंखें छोटी छोटी और कद छोटा होता था, यानी गांठे होते हैं भाई। लेकिन एक चीज़ बताऊं दोस्तों, ये लोग बहादुर भी होते हैं। बहादुर नाम मतलब ये ब्रेव होते हैं, लड़ने झगड़ने से ये नहीं डरते। हमारी इंडियन आर्मी में भी क्या है, इनकी एक अलग ही बटालियन है दोस्तों। पता है, ये अमेरिका में भी जो अमेरिकन आर्मी है वहाँ भी इनकी एक बटालियन है, ठीक है। इनकी क्या है, बहादुरता को देखकर, इनके ब्रेव मतलब ये लड़ाई झगड़े से नहीं डरते। कहते हैं ना, एक मौत का दूसरा नाम बहादुर, ध्यान रखना, ठीक है। गोरखा, इसको गोरखा बोला जाता है भाई, ठीक है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, सिंपल सी बात है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो बहादुर था वो अपने माँ के डर से भागा। माँ का डर था क्या, उसने उनकी भैंस, माँ ने एक भैंस पाल रखी थी, ठीक है। उस भैंस को बहादुर ने मार दिया होगा डंडा डुंडा, तो वो डर के मार के भाग गया कि यार माँ मुझे मारे ना, ठीक है। बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को मारा था, ठीक है। जान से नहीं मारा, ऐसे मार दे वो डंडे से, कि जिस कारण वो अपने घर से भाग गया था, ओके। बहादुर किस वर्ग के परिवार में काम करता था, ठीक है। तो बहादुर मध्यम वर्ग के परिवार में काम करता था। किसका, नौकर का काम करता था। भैया देखो ध्यान से समझना, कोई भी व्यक्ति है, सपोज करें मैं हूँ और मेरे घर के आसपास लोग भाग रहते हैं, उनके यहाँ घर में भी नौकर है, तो यार हमारे घर में मेरे मम्मी को या मेरी बहन को लगेगा कि यार हमारे घर में भी नौकर आना चाहिए। तो वो क्या है, तो जो लेखक था उसकी पत्नी को क्या था, लगता था कि यार हमारे घर में भी नौकर होना चाहिए। जब उसके घर में नौकर आ गया तो वो बड़ी खुश हो गया, सारा काम उसी पर छोड़ दिया। तो देखो ध्यान रखना, बहादुर मध्यम वर्ग के परिवार के में काम करता था।
अच्छा देखो प्रश्न यहाँ है, लेखक को अपने घर में नौकर रखने का क्या कारण था, क्यों रखा गया था नौकर, बताओ भाई। यही था, लेखक की पत्नी बीमार थी लेकिन वो नाटक करती थी, चलो चलो बीमार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेखक की पत्नी बीमार रहती थी और लेखक के भाइयों के घर में नौकर थे, ठीक है ना। इसलिए क्या भाई, इसलिए क्या है, उसको क्या है नौकर रखना अच्छा लग रहा था। तो ध्यान रखना दोस्तों। प्रश्न हमारे पास है कि ये देखो प्रश्न यहाँ है, बहादुर को जब अपने घर की याद आती तो वो क्या करता था। देखो भाई सिंपल सी बात है, एक बच्चा ही तो है, ठीक है। जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वो खेलता था ताश से, पत्तों से, छोटे छोटे कंचों से, वो अपनी सदैव इन चीज़ों को अपनी जेब में रखता था। तो दोस्तों ध्यान रखना, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी, ठीक है, तो वो क्या करता था, उनको अपनी जेब में रखे हुए पत्तों से, छोटे छोटे लकड़ी के पत्थर के कांचों से खेलता रहता था, ठीक है। अच्छा, बहादुर की कहानी को किस भाषा में लिखा गया है, तो को ध्यान रखना बच्चों, बहादुर की कहानी सरल भाषा में लिखी गई है और उस भाषा में कहीं कहीं नेपाली और पहाड़ी शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना बच्चों। देखिए मैथ का मैं अलग से सिलेबस तैयार कर दिया है, ठीक है। जितने भी एग्जाम वाले बच्चे हैं या ऑन डिमांड वाले हैं तो डेफिनेटली इसको पढ़ लें, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जरूर जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछेगा, बहादुर पाठ का सारांश अपने वाक्यों में लिखना है, ठीक है। तो जो बहादुर है उसका सारांश अपने वाक्यों में लिखना। देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक मैं इसको हाईलाइट करता था। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने घर से भाग आता है और लेखक के घर में नौकर का काम करता है, ठीक है। वो सबसे प्यार करता है भाई, बच्चा है अपनी माँ को छोड़ के तो सबसे पहले प्यार करेगा और अपने काम के पैसे भी अपनी माता को भेजता है। अब हाँ, जो यहाँ से कमाता था ना वो अपनी माता को भेज देता था भाई। और जिस घर में वो रहता था वो सबके साथ अच्छे स्वभाव से रहता था, सबके काम कर देता था भाई, यहाँ तक कि साइकिल भी साफ कर देता था। लेकिन उनके मतलब सब लोग जितने भी थे बहादुर को क्या अच्छा मानते थे, धीरे धीरे सारे उस पर निर्भर हो गए, ठीक है ना। निर्भर होने के बाद क्या है, वहां पर क्या है, ये हुआ कि बहादुर को पीटने लगे, तूने मेरा काम जल्दी क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ये है, ठीक है, सभी लोग उस पर पूर्ण निर्भर हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं। अब हमारे घर में अगर कोई नौकर रखा हुआ है तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। हम अपनी माँ की बात कर लेते हैं, माँ नौकर नहीं होती, क्षमा करना, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई माँ मेरी पैंट कहाँ रखी है, माँ मेरा पेन कहाँ रखा है, माँ मेरा मोबाइल फोन का चार्जर कहाँ रखा है, सब चीज माँ पर, ये से बोलते हैं निर्भर होना, ठीक है। अब जब नहीं मिलता तो जब आप डांट भी दो, मैं मुझे नहीं पता, निकाल के दो मम्मी, ये मेरा चार्जर कहाँ है, मेरा पेन नहीं मिल रहा है, तो ये हुआ व्यवहार भी गंदे वाला। तो एक नौकर है तो उसको बोलते थे जल्दी आ मेरे नौकर, ये काम क्यों नहीं किया, तो नौकर है, तो कभी कभी चपत मार दिया। तो ये सब चीजें है ना जी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों में क्या अंतर है भाई। देखो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़ना नहीं हमने और एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। निम्न और मध्यम वर्ग में बहुत अंतर होता है। निम्न वर्ग के व्यक्ति धन के लिए बहुत मेहनत करते हैं परंतु मध्यम वर्ग के व्यक्ति अधिक मेहनत नहीं करते हैं। निम्न, ठीक है ना, ध्यान रखना, निम्न का जो है बिल्कुल मजदूर तबके का लोग, और मध्यम परिवार में चलो भाई जिनकी जॉब जाब लगी हुई है उनको बोलते हैं, ठीक है। निम्न में कोई भी चीजें आसानी से नहीं मिलती, मध्यम में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। और निम्न का जो व्यक्ति होता है वो जीवन भर क्या है, धन कमाने में लगा रहता है, और मध्यम परिवार में ऐसा नहीं होता। निम्न वर्ग में व्यक्ति को भूख, बीमारी आदि स्पष्ट रूप से नजर आती है, लेकिन मध्यम वर्ग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझना है। तो निम्न वर्ग का व्यक्ति कौन था, बहादुर था, और मध्यम वर्ग के लोग कौन थे, ये नौकर रखने वाले व्यक्ति, ठीक है। अब हाँ इस कहानी को अमरकांत जी ने लिखा है, ठीक है, प्रसिद्ध कहानीकार हैं अमरकांत जी, इन्होंने ये कहानी लिखी है, ठीक है भाई। तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना। तो कहानी अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। बस सुबह शाम बीबी के ताने मिल रहे, भाई मेरी तबीयत खराब है, ये है, सुबह उठते ही ताने मिलने शुरू हो गए। ताने मतलब बोलना चालना, ठीक है। तो कहती थी कि भाई मेरे मैं तो अपने भाइयों के यहाँ खुश थी, अपने मायके में ही खुश थी, कम से कम वहाँ नौकर तो थे, 4-4 5-5 नौकर रखे थे, तुम एक नौकर रखने में तुम्हें दिक्कत है, ठीक
ठीक है। तो और उसको ईर्ष्या होती थी कि यार हाँ मेरे पड़ोसियों के यहाँ तो मैं नौकर रखे हुए हैं, तो मेरे यहाँ नौकर क्यों नहीं रखना है। तो लेखक की पत्नी की मन मन में ये रहते, सुबह शाम ये गीत गाते रहते, नौकर रखो नौकर रखो नौकर रखो, ठीक है। तो वही क्या है, अमरकांत जी जो है उनको क्या है, नौकर रखना जरूरी हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो और उनका परिवार भी वही काम, कपड़े कौन धोए, है ना। तो नौकर रखना इसलिए जरूरी हो गया था। अच्छा, अगला प्रश्न देखो, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उसे एक भारी दायित्व आ गया हो। देखो, लेखक के घर में ऐसा वातावरण बन गया जिसे लगता था कि लेखक कौन नौकर रखना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो लेखक का एक कर्तव्य बन गया, भाई यार लेकर रख दो लेखक, ठीक है, रखो नौकर को। किस कारण से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। देखो, लेखक ने जो बहादुर था उसने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। देखो, इसके रीजन थे। क्या रीजन थे। सबसे पहला रीजन था कि उसको भाई बहुत प्रेरणा मिलती थी, यानी सब लोग मारते थे। दूसरा एक बात हो क्या है, ये लेखक था उसके घर में क्या है, मेहमान आए, ठीक है। पहले तो उसको सब प्यार करते थे, धीरे धीरे क्या हुआ, उसको क्या है परेशान करने लगे सब, ठीक है। बहुत मारते थे लोग बाग, उसके पुत्र, ठीक है, उनके लड़कियां, उनको क्या है पीटती थी। बेटा सारा क्या है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। वहीं से उठाया मैंने ये, पहले मैंने वेबसाइट को बना दिया, फिर यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। बड़ी मेहनत की है, ठीक है। कुछ दिन बाद क्या है उसको चोर कहने लगे। अब यार चोर का मतलब तो बहुत बड़ी बात होगी ना, तो ये था, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है वहां से भाग गया, ठीक है भाई। बना के अपने आप लिख देना, एक दो बार पढ़ लेना, डेफिनेटली याद हो जाएगा। अगला, जब लेखक के रिश्तेदार उसके घर आए तो उन्होंने बहादुर पर क्या इल्जाम लगा और उसका क्या परिणाम हुआ। देखो भाई ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी, बेकार, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए। जैसे मेरे घर में कोई आदमी आता है और उसके पास पैसे ना हो, ठीक है, लेडीज, उसने कहा अपनी साख भगेड़नी हो, तो क्या है कि उसने एक औरत आई, उसने कहा यार मैं तो बड़ी अमीर दिखना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहती है कि मैं यहाँ पैसे लाई थी, किसी ने मेरे पैसे चोर लिए हैं, चोरी कर ली मेरे पैसे उस पर। और भैया सब पे इल्ज़ाम एक नौकर पर ही लगाया जाता है भाई, ठीक है। किस पर लगाया जाता है, इल्ज़ाम नौकर पर ही लगाया जाता है। तो क्या है बहादुर को इसलिए घर छोड़ना पड़ा था भाई, ठीक है। बहादुर के आने से लेखक के घर में और उनके परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा, सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। सब लोग अपना काम क्या है उस पर डाल दिए, सब पहले तो उसे प्यार करने लगे, यहाँ तक कि नाश्ता भी वही बनाता था, सफाई भी वही करता था, बर्तन भी वही मांजता था, ठीक है। तो ये रीजन था, सारे सदस्य उस पर प्रभाव उनके क्या है डिपेंड हो गए। हाँ, तो इस टाइप से इसको बना करके लिखना है, ठीक है। अगला बच्चों लिखो, ठीक है। जब बहादुर चला गया तो निर्मल को अफसोस हुआ। कैसा अफसोस हुआ, देखो भाई निर्मल जो था क्या है, उसकी बहादुर देखो चोरी नहीं होती। जब उसके घर में मेहमान आए तो किसी ने, मेहमान ने चोरी का नाम लगा दिया भाई, ठीक है, क्या है चोर कहने लगे उसे। तो ऐसा नहीं था भाई, ऐसा नहीं था, तो चोर कहना गलत है, ठीक है। उसको चोर कहने लगे, धीरे धीरे भाई चोर 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 कहने लगे, तो क्या हुआ, उसने छोड़ दिया। जब, अच्छा एक प्रश्न देखो यहाँ पर, ठीक है, जब बहादुर चला गया तो निर्मल को अफसोस क्यों हुआ, ठीक है। तो भाई अफसोस तो होगा ही कि भाई एक अच्छा नौकर, एक अच्छा बच्चा, ठीक है, और उसके घर से चला गया और हमने क्या उस पर नौकर का इल्ज़ाम लगाया। तो रिश्तेदारों को पता चल गया कि भाई क्या है, ये रिश्तेदार, सबको पता चल गया कि जो रिश्तेदार इनके आए थे वो चोर, तो वो खुद चोर थे। उन्होंने बच्चों को क्या कर दिया, बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया, ठीक है। तो वो घर से कुछ भी नहीं ले गया था बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। वो घर से कुछ भी नहीं ले गया। जब वो मालकिन वहां पर गई तो देखा कि पत्थर, ये छोटे छोटे टुकड़े वहां पर रखे थे, ठीक है। तो अगर वो चुराता तो पहले ही चुरा के चला जाता है ना। तो बहादुर, तो ये जितने भी थापा लोग होते हैं हमारे, ठीक है, हमारे नेपाल पड़ोसी देश के लोग बड़े ईमानदार होते हैं भाई, ठीक है। तो इसलिए क्या है उसको पछतावा हुआ था बहादुर के चले जाने पर। उस जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या है, ठीक है, तो यही होता है भाई, ध्यान से समझना। अच्छा, बहादुर नाम, ठीक है, एक पर्सन यहाँ पर बनता है, बहादुर नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा देगा। तो दिल बहादुर था उसका पूरा नाम, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तो पहली बार पूछने से बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया था। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावनात्मक परिवेश से है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर माँ और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लेने का उपदेश दिया था।
उन्होंने उसे कहा था केवल तुम्हें घर के काम करने, आपने इधर उधर के काम नहीं करने। इस प्रकार निर्मला द्वारा उसके नाम किसने हटाया था? निर्मला ने। जो मालकिन थी उसके क्या है नाम के आगे से क्या है दिल बहादुर हटा दिया था, दिल हटा दिया था, बहादुर रह गया था। अच्छा, बहादुर हो गया। काम के बाद रात को अपने बिस्तर पर क्या करता था बहादुर भाई? कोई है कंचे से खेलता था, बना के लिख लेना। जब बहादुर अपना सारा काम कर लेता था ना बेटो, तो वो क्या करता था? कंचे निकालता था जेब से और क्या है नेपाली गीत गाता था। ठीक है, छोटी, अब कभी टोपी ला रखा था छोटी सी गाँव से अपने, तो वो क्या है वो टोपी को निकाल करके वो उसको पहनता था। ठीक है, तो और क्या है बंदर की तरह मुंह बनाता था छोटा छोटा। तो ये सब चीजें क्या है उसको एक बच्चा होने का क्या है संकेत करती थी। ठीक है, तो ध्यान रखना चीज को आप लोगों ने देख लेना। मैं आपको चैप्टर समझा दूँ। अच्छा, बहादुर कहानी का जो सारांश है वो क्या है, मैंने आपको बता दिया कि बहादुर एक छोटा सा बच्चा था। कहाँ से आया था? वो भाग करके आया था। ठीक है, नेपाल से। उसकी माँ ने उसको डांट दिया, इसको बना के लिखना। ठीक है, उसकी माँ ने उसको डांट दिया। डांटने के उपरांत क्या हुआ भाई कि वो घर छोड़ के भाग गया। उसने भैंस को मारा था ना, अब वो घर छोड़ के भाग गया। तो जो रमाकांत जी थे इस कहानी के लेखक, उन्हें नौकर की जरूरत थी, तो रास्ते में उसको देख लिया, भाई चलो ठीक है हमारे यहाँ काम कर लो, आप यहाँ रहो और क्या है रहने के बाद हम आपको पैसे भी देंगे, थोड़ा बहुत काम है। उसने थोड़ा बहुत काम करे, जी साहब जी कह करके वो आ गया। अब क्या होता है, सारे लोग खुश हो गए, भाई हमारे यहाँ नौकर आए, हमारे यहाँ नौकर आए, हमारे यहाँ नौकर आए। तो भाई जो मालकिन थी निर्मला वो भी खुश हो गई। अब उसको क्या धीरे धीरे सभी काम बताने लगे कि भाई हमारा काम ये है, हमारा काम कर दो, ये साइकिल धो दो, बर्तन धो दो, नाश्ता बना दो, मैं स्कूल जा रहा हूँ ये। तो एक दिन क्या हुआ, उसके जो रमाकांत का था जो बड़ा लड़का था, उसने उसको बहुत मारा एक दिन। ठीक है, तो मारने के बाद क्या वो रोने लग गया। ठीक है, चलो उसको उसकी माँ ने शांत कर दिया, बेटा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, उसको गुस्सा आ रहा था, चलो भाई ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, उसके घर में कोई एक नौकर आए, उनके घर में मेहमान आए, मतलब मेहमान आए, और वो उसने अपनी बड़ाई लूटने के लिए उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई मेरे पैसे उठे हैं। तो रमाकांत जो ये बहादुर था वो कहता रहा मैंने कोई चोरी नहीं की। तो सब उसको बहुत मारते, बोलते कि तुझे पुलिस में भी डाल देंगे, पुलिस में भी दे देंगे। तो क्या वो डर के मारे क्या है, जब पुलिस का नाम तो भाग गया घर छोड़ के। और जब घर छोड़ के भागा तो जो भाई उस निर्मला को बड़ा अफसोस हुआ कि यार भाई मेरे घर में से क्या है नौकर चला गया। ये पूरा का पूरा जो मैं बता रहा हूँ इसको पूरा एक अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरफ से बना के लिख देना। ठीक है, 2-3 बार आप सुन लेना। तो निर्मला को बड़ा अफसोस हुआ, निर्मला को अफसोस हुआ यार अब चलो जैसे ने चोरी करी होती तो मैं मान जाती, चोरी करी नहीं इसने कुछ। ठीक है ना, कोई चोरी करके चला जाए तो चलो कोई बात नहीं, जब उसने कुछ लिया ही नहीं। अब उसका सबूत क्या था, अब वो जब उसके बिस्तर पर बैठी तो छोटे छोटे कंचे पड़े थे, पत्ते पड़े थे, ताश के पत्ते पड़े थे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बताती थी कि भाई क्या है ये कथानक क्या है, वो लड़का बिल्कुल ईमानदार था, ईमानदारी से काम कर रहा था और जो पैसा भी बचता था वो अपनी माँ को भेज देता था। तो बताओ चोरी का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। तो वो सब चीज़ें इस कहानी में बता देती हैं। ठीक है, तो ये था आपका NIS क्लासेस का। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा और एक दूसरे को भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट के साथ साथ आपको क्या है पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।